हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है ताजमहल, जिसे लिखा है बनफूल ने और इसका तर्जुमा किया है अहमद कमाल हशमी ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मैं पहली बार आगरा ताजमहल देखने के लिए ही गया था। पहली झलक का एहसास आज भी मेरे दिल में महफूज है। ट्रेन अभी आगरा स्टेशन में ठीक से दाखिल भी नहीं हुई थी कि एक मुसाफिर बेसाख्ता बोल उठा, वो रहा ताजमहल। मैं भी खिड़की से बाहर देखने लगा। दिन के उजाले में ताजमहल को देखकर मुझे मायूसी हुई। आम सी सफ़ेद मस्जिद की तरह ये ताजमहल है। मैं पलके झपकाए बगैर एक टूक देखता रहा। लाख ताजमहल सही, शाहजहां का ताजमहल सही। बेकैफ शाम में कैदी शाहजहां किले के बरामदे में बैठा ताजमहल को हसरत से देखता था, मुमताज़ के अरमानों के ताजमहल को। आलमगीर संगदिल नहीं था। उसने अपने वालिद की ख्वाहिश की तकमील की थी। शाही जुलूस निकला है। शाहजहां का अपनी माशुका से मिलन होने वाला है। जुदाई ख़त्म होने वाली थी। बेजान जिस्म कब्र में उतारा जा रहा है। इस ताजमहल में मुमताज़ के करीब ही उसकी आखिरी आरामगाह तैयार है। वहाँ एक और कब्र थी, शायद अब भी हो, दारा शिकोह की कब्र। आम सी सफ़ेद रंग की मस्जिद की तरह नज़र आने वाला ताजमहल देखते देखते नज़रों से ओझल हो गया। पूर्णिमा का दूसरा दिन था। चांद अभी तुलू नहीं हुआ था। मशरक़ी उफ़ुक़ पर चांदनी नमूदार हो रही थी। शाम ढलते ही मैं दूसरी बार ताजमहल देखने गया। वो एहसास मुझे अब तक अच्छी तरह याद है। सदर दरवाजे से मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरे कानों में पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। मुझे लगा जैसे ये पत्तों की आवाज़ नहीं बल्कि दूर माजी से किसी की दबी दबी रोने की आवाज़ आ रही हो। तारकी का सीना चाक करती हुई हल्की रोशनी में जो इमारत नज़र आ रही है, क्या वही ताजमहल है? मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। छोटे बड़े मीनार और गुंबद वाज़े तौर पर दिखाई देने लगे। फिर अंधेरे की स्याही से निकलकर सफ़ेदी का एहसास होने लगा। अचानक नज़रों के सामने पूरा ताजमहल आया हो गया। चांद निकल आया था। मुझे ऐसा लगा जैसे चांदनी की चादर में लिपटी शाहजहां के दिल की रानी मलकाए मुमताज़ खुद मेरा इस्तकबाल कर रही हो। उसके बाद बहुत दिन गुजर गए। किस कॉन्ट्रैक्टर ने ताजमहल से कितनी दौलत कमाई, कौन होटल वाला ताजमहल के बदौलत राजा बन गया, खांचे वाले नकली पत्थरों से छोटे छोटे ताजमहल और सिगरेट बेचकर रोज़ कितनी आमदनी कर लेते हैं, टांगे वाले नए आने वाले मुसाफिरों को बेवकूफ़ बनाकर किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा किराया वसूल करते हैं, ये सब खबरें पुरानी हो चुकी हैं। उसके बाद मैं अंधेरे में, उजाले में, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, सर्दी, गर्मी और बरसात में बहुतों बार ताजमहल देख चुका हूँ। इतनी बार देख चुका हूँ कि अब उसमें पहली सी दिलकशी मुझे नज़र नहीं आती। करीब से गुजरने पर भी नज़र उस तरफ नहीं उठती। अब तो मुझे रोज़ ताजमहल के करीब से गुजरना पड़ता है। मैं आगरा के करीब एक खैराती अस्पताल में डॉक्टर हूँ। ताजमहल में अब मेरे लिए कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अच्छा, आप शुरू से सुनिए। उस दिन जब मैं आउटडोर के मरीज़ों को देखने के बाद बरामदे से उतर रहा था तो देखा कि एक बूढ़ा मुसलमान आदमी सदर दरवाजे से दाखिल हो रहा है। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा टोकरा बंधा हुआ था। टोकरे के बोझ के सबब बेचारा झुक कर चल रहा था। मुझे लगा शायद वो कोई मेवे वाला है, मगर जैसे ही उसने टोकरा नीचे उतारा मैंने देखा कि टोकरे में कोई मेवा नहीं बल्कि एक बुर्का पोश औरत बैठी है। उस ज़ईफ शख्स का चेहरा
बहुत हद तक बाउल गायकों से मिल रहा था। जुब्बा पोश, सफ़ेद दाढ़ी। उसने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और खालिस उर्दू में बताया कि वो अपनी बेगम को अपनी पीठ पर ढोकर मुझे दिखाने लाया है। वो बहुत गरीब है, इसलिए मुझे घर ले जाकर फीस अदा करने की उसकी ताकत नहीं है। वो मेरी मेहरबानी का ख्वाहिशमंद था। उसके करीब जाते ही मुझे शदीद बदबू का एहसास हुआ। अस्पताल के अंदर ले जाकर उसके बुर्का उतारते ही मामला मेरी समझ में आ गया। शायद वो इसीलिए सख्त मज़ाहमत कर रही थी। उसे कैंकरम ओरिस का मरज था। आधा चेहरा सड़ गया था, दाहिना गाल था ही नहीं, दांत खौफनाक अंदाज में बाहर निकल आए थे। बदबू इतनी शदीद थी कि उसके करीब रहना दुश्वार हो रहा था। दूर से पीठ पर लाद कर लाने से ऐसे मरीज का इलाज मुमकिन नहीं था। अस्पताल के इंडोर में जगह नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन उसे बरामदे में ही रखना पड़ा। मगर उसे बरामदे में भी ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सका। तेज़ बदबू के सबब दूसरे मरीज़ एहतजाज करने लगे। कंपाउंडर, ड्रेसर, यहाँ तक कि मेहतर भी उसके करीब जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो ज़ईफ़ शख्स इन सब बातों से बेनियाज सारी रात तीमारदारी करता रहा। मरीज़ों के एहतजाज के पेश नज़र उसे बरामदे से हटाना पड़ा। अस्पताल के करीब एक घना दरख्त था। मैंने उसे उसके नीचे रहने का मशवरा दिया। वो वहीं रहने लगा। वो रोज़ अस्पताल से दवाएं ले जाता, मैं हस्ब ज़रूरत जाकर इंजेक्शन लगाता। इसी तरह इलाज चलता रहा। एक रोज़ मौसलाधार बारिश हो रही थी। मैं एक बैरूनी मरीज़ को देखकर लौटा तो अचानक मेरी नज़र उस ज़ईफ़ शख्स पर पड़ी। वो बारिश में खड़ा भीग रहा था। उसने एक चादर के दोनों कोने दरख्त के शाखों से बांध रखे थे और दो कोने अपने हाथों में पकड़कर खड़ा था। चादर के साए में उसकी बेगम थी। वो खामोश खड़ा बारिश में भीग रहा था। मैंने अपनी गाड़ी घुमाई। एक चादर से मौसलाधार बारिश का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसकी बेगम सर से पांव तक भीग गई थी और थर-थर काँप रही थी। बुखार से जिस्म तप रहा था। फिलहाल इन्हें अस्पताल के बरामदे में ले चलिए, मैंने कहा। क्या इसके बचने की कोई उम्मीद है डॉक्टर बाबू? वो बूढ़ा शख्स अचानक पूछ बैठा। नहीं, मुझे सच बोलना पड़ा। ज़ईफ़ शख्स खामोश खड़ा रहा। मैं लौट आया। दूसरे रोज़ मैंने देखा कि दरख्त के नीचे कोई नहीं है। कुछ दिनों के बाद उस दिन भी मैं एक बैरूनी मरीज़ को देखकर लौट रहा था। एक मैदान से गुजरते हुए मैंने उस बूढ़े शख्स को देखा। पता नहीं वो वहाँ बैठा क्या कर रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। आखिर वो ज़ईफ़ शख्स क्या कर रहा था? मैदान में अपनी नीम जान बेगम को लेकर वो किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं था? मैं आगे बढ़ा। वो टूटी ईंटें और मिट्टी से कुछ बना रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं मियाँ साहब? मैं पूछ बैठा। ज़ईफ़ शख्स एहतरामन खड़ा हो गया। फिर उसने मुझे झुककर सलाम किया। मैं अपनी बेगम का कब्र बना रहा हूँ जनाब। कब्र? हाँ जनाब। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। फिर पूछा, आप रहते कहाँ हैं? मैं आगरा के आसपास घूम घूम कर भीख मांगता हूँ गरीब परवर। लेकिन मैंने आपको यहाँ कभी पहले नहीं देखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ़कीर शाहजहाँ। मैं हैरत से वहाँ बुद्ध बना खड़ा रह गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।